प्रियांशु और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो लगभग आपके ज्यादातर कार्य जो होते हैं एमसीडी के अंदर आते हैं। उन्हीं कार्यों के बारे में कुछ बताएंगे कि एमसीडी कौन कौन से आपके कार्य करती है। जी हाँ, वो सार्वजनिक स्थानों का विकास करना एमसीडी के अंदर आता है, उनका देखरेख करती है। आबादी को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एमसीडी का ही काम है। शहर की स्वच्छता कैसी होगी ये भी एमसीडी ही देखती है। जनता के लाभ के लिए स्कूल और कॉलेज को चलाना एमसीडी के अंदर आता है। जन स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों को चलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करना ये भी एमसीडी का कार्य है। वाटर फ्रंट का विकास करना, जनता से अलग अलग तरह के टैक्स वसूल करना जिससे ऊपर तमाम कार्यों के लिए फंडिंग हो सके, ये सब एमसीडी के कार्य है। ऐसे न जाने कितने तमाम कार्य हैं जो एमसीडी करती है। अब यह खबर आ रही है कि एमसीडी के चुनाव अप्रैल में कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एमसीडी पर बीजेपी का 15 साल से कब्जा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी खूब दमखम लगाती दिख रही है। साथ में कांग्रेस भी प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब बातों से परे जो बात सबसे बड़ी है वो है तीनों निगमों को एक करने की मांग। यह मांग कोई नई नहीं है। निगम चुनाव से पहले हर बार इस मांग को लेकर बातें जरूर होती हैं। वेतन और फंड की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम की कर्मचारी यूनियन भी तीनों नगर निगमों को एक करने की मांग बीते 1-1.5 वर्ष से तेजी से कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियंस इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिख चुका है। यूनियंस का मानना है कि अगर तीनों निगम एक होते हैं तो आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। दरअसल वर्ष 2011 में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी के रूप में विभाजित करने का फैसला किया गया था। उस समय तर्क दिया गया था कि इससे लोगों को उनके घर के पास ही निगम की सेवाएं मिलेंगी, साथ ही सेवाओं में सुधार भी होगा, उनकी निगम तक पहुंच आसान हो जाएगी। 3 निगम होने के बाद सेवाओं में सुधार तो खास हुआ नहीं, बल्कि समस्याओं का अंबार खड़ा होने लग गया। खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उत्तरी व पूर्वी निगम में कर्मियों को 3 से 5 माह देरी से वेतन मिलना आम बात हो गई है, जबकि दक्षिणी निगम में भी 20 दिन देरी से वेतन मिल रहा है, जिसे कर्मचारी बहुत परेशान हैं। साथ ही विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं वह सालों से परमानेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। लिहाजा समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। बता दें कि उत्तरी व दक्षिणी निगम में इस समय 104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी निगम में 64 वार्ड हैं। सवाल यह है कि निगम को एक करने की बात क्यों की जा रही है। वर्ष 2017 में दिल्ली भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिल्ली सरकार निगम को फंड नहीं देती है तो वह केंद्र से फंड लाएगी। बावजूद इसके 5 साल से फंड को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगमों में तानातानी रहती है। ऐसे में चर्चा है कि तीनों निगमों को एक करके इसे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार इसे सीधे फंड दे सके। अभी भी निगमायुक्त की नियुक्ति से लेकर कई फैसलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही आदेश लागू होता है। चर्चा है कि तीनों नगर निगम को एक करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई फैसला आने वाले दिनों में ले सकता है, जिसको लेकर अगले कुछ दिनों में उच्च स्तरीय बैठक भी हो सकती है। अगर तीनों नगर निगम एक होते हैं तो चुनाव 4 से 6 माह के लिए टल सकते हैं, क्योंकि तीनों निगमों के लिए रोटेशन की नाना प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं फिर से अपनाना होगा। वर्तमान रोटेशन की प्रक्रियाएं प्रत्येक निगम के लिए वार्डों के हिसाब से हुई हैं, जबकि एकीकरण के बाद 272 वार्डों के हिसाब से होंगी। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में निगमों के शीर्ष नेताओं से तीनों निगम को एक करने को लेकर राय भी उच्च स्तर पर ली गई थी, जिसमें नेताओं ने भी एक करने के पक्ष में सुझाव दिए थे।